नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में हम आपके समक्ष समय समय पर उपस्थित होते हैं। बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक, जिज्ञासु विषय लेकर हम बात करते हैं धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष, व्रत, पर्व और त्योहार जैसे विषय पर। आज भी हम बात करने जा रहे हैं दीपावली पर्व से जुड़े हुए, यानी दीपावली पर्वों के पंच पर्व में से एक पर्व यानी रूप चौदस, नरक चतुर्दशी, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि होती है उसको ही रूप चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन सौंदर्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। इस दिन व्रत भी रखते हैं लोग और ऐसा करने से मान्यता है कि भगवान आपको सुंदरता देते हैं। सुंदरता का मतलब यही नहीं है कि आपका फेस बहुत सुंदर करते हैं, आपके चरित्र को उज्जवल बनाते हैं, स्वच्छ बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। आपके अंदर सद्विचारों का आगमन, या ये कहें कि सद्विचार जो है वो आपके मन में आते हैं भगवान की कृपा से। इस दिन को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। ये त्योहार एक तरह से नरक चौदस या नरक चतुर्दशी, नरका पूजा के नाम से भी कई जगह पर प्रसिद्ध है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से त्योहारों को जाना जाता है, लेकिन भाव सबका वही है, मतलब सबका वही है। मान्यता है कि इस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी के दिन प्रातः काल, यानी प्रातः उठकर शरीर पर तेल लगाना, यानी अपामार्ग, एक चिड़चिड़े बोलते हैं उसको कई जगह पर, उसके पत्तों को तेल में डालकर लगाने से, उसके बाद स्नान करने से कहते हैं नरक की जो यातनाएं हैं उनसे मुक्ति मिलती है। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति के कहते हैं कि सभी पाप जो होते हैं जाने अनजाने में जो किए जाते हैं उनसे मुक्ति मिलती है और स्वर्ग प्राप्त होता है। शाम के समय दीप दान किया जाता है, यानी दीपोत्सव की तरह से उस दिन भी एक बड़ा दीपक जलाने की परंपरा है, विधान है। और वो मान्यता है कि यमराज के लिए उस दीपक को जलाते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में किसी की असमय यानी अकाल मृत्यु ना हो, यानी परिवार को यमराज से अकाल मृत्यु से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना इस दिन की जाती है। दीपावली से एक दिन पहले ये त्योहार मनाया जाता है और ये इसका बहुत ज्यादा महत्व भी है और बहुत ज्यादा एक तरह से पंच पर्वों की जो श्रृंखला होती है, जो धनतेरस से आरंभ होती है, उसका दूसरा दिन रहता है और सभी समुदाय इस दिन को मिलकर मनाते हैं। और इसका एक और कारण भी है, जैसा कि सभी जानते हैं कि दीपावली का दिन जो है माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव यानी उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उससे एक दिन पहले इसको कई लोग छोटी दिवाली भी बोलते हैं। माता लक्ष्मी मतलब बड़ी दिवाली के दिन आई है और माता लक्ष्मी जो महिलाएं हैं समाज में, जो नारी शक्ति है, उसका सम्मान हमारे द्वारा किया जाता है, या ये कहे कि उसको उनके सम्मान के रूप में भी आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे की एक जो कथा है उसमें कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन एक दैत्य था नरकासुर नाम का, उसका संहार किया था। उसके पीछे की जो कहानी है वो मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि एक ऐसा दैत्य था, दैत्य मतलब एक ऐसा राक्षस था जिसके मन में एक अलग तरह की एक कामना जागृत हुई कि मैं 1,00,000 महिलाओं के साथ, स्त्रियों के साथ विवाह करूंगा। तो उसने क्या किया, उस समय के जो छोटे मोटे राजा थे, ब्राह्मण थे, ऋषि थे, उन सभी का वध करके उनकी कन्याओं को एक तरह से अपने यहाँ बंदी बना लिया। यानी कहते हैं ना कि हम नरक भोग रहे हैं। जेल में गया हुआ किसी के अधीन, किसी की जेल में बंद जो कन्याएं थीं वो नरक की यातनाएं भोग रही थीं। और उसी समय पर सभी लोगों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना की कि किसी भी तरह से हमें इस अधर्मी जो राक्षस है इससे मुक्ति भी दिलवाए और हमारी जो कन्याएं हैं वो उसके पास जो बंदी हैं उनको मुक्त कराएं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस नरक चतुर्दशी के दिन, यानी दीपावली से एक दिन पहले, जिसको आप छोटी दिवाली कह सकते हैं, नरक चतुर्दशी कह सकते हैं, किसी भी रूप से आप जान सकते हैं, उस दिन उसका वध किया, उस असुर का नाश किया। और उन जो कन्याएं थी 16,100 कन्याएं जो थी, उन कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण ने वहां से छुटाया या मुक्ति दिलवाई। उसके बाद ये हुआ कि वो जो कन्याएं थी उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हम अगर समाज में जाएंगे तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे और हमारा वर्ण कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको
पत्नी के रूप में वर्ण किया उनका, और वो खड़े हुए और सभी उन महिलाओं ने भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मानकर वर्ण किया। और उसके बाद में तब से ही लोग जैसे बोलते हैं, कई के मुंह से आपने सुना भी होगा कि 16,108 रानियां भगवान श्री कृष्ण की थीं, तो उसमें से 16,100 जो कन्याएं बंदी बना रखी थी उस नरकासुर ने, वो वाली कन्याएं थी। उसके बाद में यहाँ पति का पर्याय, पति जैसे सेनापति होता है, राष्ट्रपति होता है, मतलब उनकी देखरेख करने वाला, उनका रक्षक वर्ड के लिए यहाँ पति शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उस नरकासुर का वध करके और एक तरह से उन कन्याओं को मुक्ति दिलाई। इसके अलावा इस दिन को कई लोग काली चौदस के रूप में भी मनाते हैं। इसका अर्थ जो है वो ये है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। उस बुराई पर यानी उस नरकासुर जैसी बड़ी बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध किया। इसी दिन महाकाली की पूजा भी की जाती है। इस दिन महाकाली की पूजा की जाती है और जिंदगी में आपके में जो आपके अंदर बुराइयां हैं उनको एक तरह से त्यागें और सच्चाई की रोशनी को आप अपने अंदर समाहित करें। सही मायने में इसका सही मायने में मनाया जा सकता है, या कह सकते हैं इसको। चलिए खैर, और भी कई ऐसी कथाएं हैं जो नरक चतुर्दशी से जुड़ी हैं। एक कथा और भी है जिसमें रूप चतुर्दशी की कथा के अनुसार एक समय भारतवर्ष में हिरण्यगर्भ नामक एक नगर था, उसमें योगी राज रहते थे। उन्होंने अपने मन को एकाग्र करने की भावना से भगवान में लीन होना चाहा, अतः उन्होंने समाधि लगा ली। समाधि लगाए हुए कुछ ही दिन बीते कि उनके शरीर में कीड़े पड़ गए, बालों में भी छोटे छोटे कीड़े जो थे वो लग गए, आंखों के जो रोहे होते हैं, भौहें जो होती है, उनमें भी जुएं या ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे कीड़े लग गए। ऐसी दशा के कारण योगीराज बहुत दुखी हुए। इतने में वहां नारद जी अपना बीड़ा बजाते हुए, करताल बजाते हुए निकल रहे थे। जब उन्होंने योगीराज ने नारद जी से कहा कि भगवान, मैं भगवान के चिंतन में इतना लीन होना चाहता हूं, परंतु मेरी ये दशा, फिर भी ऐसी मेरी दशा क्यों हुई? तब नारद जी ने बोला कि हे योगीराज, तुम चिंतन करना जानते हो परंतु देह आचार का पालन नहीं जानते, इसलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। तब योगीराज जी ने नारद जी से देह आचार के विषय में जानना चाहा। तब नारद जी बोले कि देह आचार में अब तुम्हें कोई लाभ नहीं है, पहले जो मैं तुम्हें बताता हूं उसे करना चाहिए था, फिर देह आचार के बारे में बताऊंगा। थोड़ी देर रुककर नारद जी ने कहा कि इस बार जब कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आए तो आप उस दिन का व्रत रखना, भगवान की पूजा ध्यान करना। ऐसा करने से तुम्हारा जो शरीर है जैसा पहले था वैसा स्वस्थ और रूपवान हो जाएगा। योगीराज ने ऐसा ही किया और ऐसा करने से, जो चतुर्दशी का व्रत रखने से जो उनका शरीर था वो पहले जैसा ही हो गया। इसलिए इसको कई जगह रूप चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए, कारण कुछ भी हो सकता है, कई अलग अलग कथाएं, अलग अलग कारण हैं, उनमें मनाया जाता है। लेकिन ये पंच पर्व, दीपावली के जो 5 पर्व है, धनतेरस, रूप चौदस या नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज, उस श्रृंखला का एक बड़ा भाग है, बड़ा हिस्सा है। इसको कई लोग छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। चलिए, आप सभी को छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, जिस नाम से भी आप जाने, उसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों से आप वंचित ना रहें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।